कोई नहीं मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। पीएमसी हिसार में आज की संध्या ध्यान यात्रा पूर्णिमा के दिन पूरा हम अपने आप को मून से, ये इतना प्यारा समय, सनसेट का समय और मून राइज का समय हमारे को मिला है ध्यान शुरू करने का। तो हम पूरी तरह से स्वयं को सरेंडर करके बैठेंगे मून की एनर्जीज को और महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा को और दत्तात्रेय जी की ऊर्जाओं को। पितामह हमारे साथ हर पल है। मैम म्यूट करा दीजिए सबको ना, आवाज हाँ, प्लीज मास्टर्स खुद को म्यूट कर लें। मास्टर्स खुद को म्यूट कर लें। हाँ जी, मैडम जी राम राम। हाँ जी, राम राम सुदेश जी। आज पूरी रात होएगा जी? हाँ। अच्छा जी, बढ़िया। जब जब वो रहमत कहते हैं ना, बरसती है ना उसकी, तो हाँ पूरी जी, बढ़िया है जी। हाँ, आज हम पूरी रात करेंगे। ठीक है जी। कुछ देर गाइडेड होगा, कुछ देर म्यूजिकल होगा। जैसे जैसे गाइडेंस आती रहेगी वैसे वैसे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बस जुड़े रहेंगे। अपने आप को पूरी तरह से मून एनर्जीज को सरेंडर करते हुए बैठ जाएंगे हम लोग और अपने शरीर को पूर्ण रूप से शांत करना शुरू कर देंगे। मेरी वॉल्यूम और म्यूजिक की वॉल्यूम सब बैलेंस में है? म्यूजिक की नहीं आ रही, शायद थोड़ी और चाहिए। तेज कर दो। ये ना एकदम तेज होती है ये वॉल्यूम ऐसा है, ये एकदम तेज होता है। ठीक है, अब ठीक है। सभी पूरी तरह से अपने पाँव से अपने शरीर को देखते हुए, पाँव, एड़ियां, कफ मसल्स, घुटने शांत होते हुए महसूस करें, एकदम शांत। रिलैक्स, कृतज्ञता के साथ लव एनर्जी देते हुए, थैंकफुल अपनी बॉडी के लोअर पार्ट्स को, नीज तक, थाइस, हिप्स तक पूरी तरह से हम अपनी लोअर बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं और ध्यान में बैठने के लिए तैयार कर रहे हैं। लोअर एब्डोमेन, किडनीज, जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, कनेक्ट विद योर बॉडी ओनली। धीरे धीरे बॉडी से हम सोल पर आते चले जाएंगे। गॉल ब्लैडर, यूट्रस, liver, lungs, small intestine, large intestine, spleen, all digestive and circulatory system. Relax, रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और रिलैक्स। रिलैक्स, thankful and love energies send to your bodies,
प्रेम से भरी ऊर्जाओं को अपने शरीर पर पूरी तरह से फैलाते चले जाएं। अपने हृदय और छाती के दोनों भागों को पूरी तरह से शांत, कोई भारीपन, कोई अकड़ाहट ना हो, पूरी तरह से ढीला छोड़ते जाएं शरीर को। स्थिरता की ओर, शिथिलता की ओर। लोअर बैक, अपने आसन से अपनी स्पाइन को देखते हुए धीरे धीरे हर एक सॉकेट को धीरे धीरे देखते हुए, थैंकफुल होते हुए, प्रेम भेजते हुए, कृतज्ञ होते हुए रिलैक्स करते चले जाएं। मिडल स्पाइन, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बैठें। मिडल स्पाइन, स्पाइन की हर एक सॉकेट को, हर एक वर्टिब्रा को, हर एक लिम्स को देखते हुए सभी मस्क्यूलर्स, स्किन, लेयर्स, बोन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, टॉप स्पाइन पूरी तरह से शांत, शांत। और शांत। गले में, कंधों में, फ्रंट और बैक शोल्डर्स, कोहनी, बाजू, कलाई। हथेलियां, उंगलियां, नाखून, पोरे। ये बजती हुई घंटियां हमें विचार रहित कर रही हैं, विचार शून्य कर रही हैं। अपने गले से ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जीवा, गाल, सारे फेशियल मसल्स, फेस के सभी मसल्स, कान, कानों के अंदर की गहराई, आंखें, आंखों के अंदर की कोमलता, ब्रह्मांड ने इस मानव शरीर की जो सुंदर रचना की है। माथे, माथे के मध्य अंजना चक्र, अंजना चक्र में अपने थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पूरा का पूरा ध्यान आपके थर्ड आई पर हो। आपकी श्वास को आपके माथे के मध्य में प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। अपने सर के ऊपर से ब्रह्मरंध्र
ब्रह्मरंध्र को ओपन होकर विश्व प्राण शक्ति के प्रवेश को महसूस करें। सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र से ऊपर 12 इंच ऊपर तक हमारे सभी चक्रास, हमारे पूरे आकाशिक रिकॉर्ड से, सोल स्टार से, हम उन सब तक भी इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी हमारे कार्मिक पेंडिंग्स हैं, वो जिस भी कारण से हैं, उन सब तक अपनी ध्यान की ऊर्जाओं को हम भेज रहे हैं। ध्यान की ऊर्जाएं हमें पूरी तरह से उच्चतम स्तर पर लेकर जा रही हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, शून्यता, जो सिर्फ मुझसे, मुझको मिला रही है, जो मेरा संबंध मुझसे और गूढ़ किए जा रही है। मेरे संबंध को मुझसे बताने के लिए मुझे मेरे सारे गूढ़ रहस्यों का पर्दा उठा रही है। परम गुरु मंडल की ऊर्जाएं इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ चुकी। सभी दिव्य शक्तियों की ऊर्जाएं आज की सामूहिक चेतना के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना से जो भी आवश्यकता है वो कार्य हम पूर्ण रूप से अपने शरीर से अलाउ करते हैं। और सभी मास्टर्स पितामह के मार्गदर्शन से होने वाले आज के इस प्रोसेस के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने श्वास गुरु के साथ जुड़े रहें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने देव को अपने पास महसूस करते हुए पूर्ण रूप से उनके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते हुए हर तरह के डर को बाहर निकालते हुए मेरे सभी डर, मेरे सभी कष्ट, मेरे सभी बिलीफ सिस्टम, ऐसे सोच विचार जो किसी भी बिलीफ सिस्टम के माध्यम से बने हैं, जो कि प्रतिरोधक हैं मेरी ध्यान के प्रचार के लिए, मेरी आत्मा की प्रगति के लिए, हम उन्हें पूर्ण रूप से अपने अंदर से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। बाहर निकलकर वो पंचभूतों में मिलकर
प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। पंचभूत जो कि हमारे इस पूरे शरीर की रचना का कारण है, पंचभूत जो इस ब्रह्मांड में विराजित हैं, अपने निराकार स्वरूप में सभी पंचभूतों को प्रणाम करें। पृथ्वी, मिट्टी, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सभी पंचभूतों को प्रणाम। चंद्रदेव को प्रणाम। इस पूर्णिमा के अवसर पर हमें अपनी शीतलता से भरी साल के इस अंतिम पूर्णिमा पर अपनी किरणों के द्वारा हमें पूर्ण रूप से हील करने के शक्तियों को हम तक पहुंचाने के सॉरी हम तक पूर्ण रूप से ये पूर्णिमा के चंद्रमा की हर एक किरण पहुंच रही है। उदय होते हुए इस पूर्णिमा के चंद्रमा इतना शक्तिशाली और इसके अंदर से स्वयं को परिवर्तन करने की क्षमता और उस परिवर्तन में खुद को पूर्ण रूप से ढाल लेने की क्षमता, अपने प्रत्येक शेप को हृदय से स्वीकार करने की क्षमता, अंधेरी रात के बाद प्रकाश पूर्णिमा की इन ऊर्जाओं के साथ भी उसी आनंद को लेने की क्षमता। जब अंधेरी रात हो उस समय भी उसी आनंद को, उन्हीं ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित रखते हुए अपने उस प्रकाश को और फैलाते हुए, ये प्रकाश हम सबके अंदर है। कितने जितनी शेप्स ये चंद्रमा बदल कर हमें बता रहा है, ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन एक ही परिस्थिति में रहना नहीं, जीवन सिर्फ मिठास का नाम नहीं, जीवन हर एक परिस्थिति में संभाव रहने का नाम, हर एक परिस्थिति का खुशी पूर्वक स्वीकार करने का नाम। हमारा पूरा जीवन चंद्रमा के इन बदलते हुए आकारों के समान है। जिस तरह से चंद्रमा 15 दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है, ठीक उसी तरह से कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम हर तरह की उम्मीद को खो देते हैं,
और ऐसा लगता है मानो इस समय जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नहीं। फिर धीरे धीरे एक छोटी किरण बढ़ती हुई वो पूर्ण माँ के चंद्रमा की तरह हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है। कि किसी तरह से हमारा जीवन है, हर एक परिस्थिति, हर एक दिन, हर एक क्षण एक नए अनुभव का और इन अनुभवों का आनंद लेना हमारे आत्मा का मुख्य लक्ष्य है। और इस आनंद को हर जीव मात्र में बांटना, इस प्रेम को, इस करुणा को अपने आसपास, अपने मित्रों में, संबंधियों में, कलीग्स में, जिस आनंद को हम ले पा रहे हैं, जिस क्षण का आनंद हम उठा रहे हैं, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना। जो भी यूनिकनेस अपने अंदर हो, उसी के माध्यम से आगे बढ़ना। बढ़ते चले जाना, कभी ना रुकना, अपनी आत्मा की प्रगति की तरफ बढ़ते चले जाना। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास। हमारे श्वास गुरु ये भी बता रही है, हम कण कण से सीख सकते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग हमें हर पल कुछ सिखा रहे हैं। जुड़कर रहना, मिलकर रहना, अपना अपना कार्य करते रहना, दूसरे के कामों में दखल ना देना। हाथ नहीं कहता कि पाँव, तू तो सबसे नीचे है तो तेरी कोई वैल्यू नहीं। पाँव सर के बालों से नहीं कहता कि तू सर पर है तो तू ही सिर्फ मान्यता रखता है, हम नहीं। हमारा प्रत्येक अंग, फिर वो चाहे स्किन की छोटी से छोटी लेयर, हमारे नाखून का छोटे से छोटा कॉर्नर, उतनी ही वैल्यू के साथ, उतनी ही इंपॉर्टेंस के साथ हमारे शरीर के साथ जुड़ा है। छोटी सी भरी हुई चूंटी भी हमें एहसास दिला देती है दर्द का। हाथों की उंगलियां बता देती हैं, सब आकार में, आकृति में अलग अलग होते हुए भी उतनी ही महत्वपूर्ण। कोई भी उंगली ऐसी नहीं जिसे हम महत्वपूर्ण ना जाने। उसके बाद पूर्ण रूप से वननेस का मैसेज देता है हमारा शरीर का प्रत्येक अंग। किस तरह से
सभी नक्षत्राज दिव्या शक्तियों ने मिलकर इस मानव शरीर की सृष्टि की। हर एक प्लेनेट ने मिलके अपना अपना कार्य किया। एक अंग के निर्माण में कितनी चीजों को सोचा गया, किस तरह से कौन सा अंग एक मानव शरीर को बनाने में क्या कार्य करेगा। उसमें रक्त का बहाव, जूस का बहाव, पानी का बहाव किस तरह से होगा, ये सांसें किस तरह से चलेंगी, ये जीवात्मा कहाँ वास करेगी, किस तरह से वो परम शक्ति से जुड़कर रहेगी, कौन सी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर से निकलकर जो उस परम शक्ति के साथ हमें हर पल जोड़कर रखती। कितने प्रश्न हमारे अंदर उठ रहे हैं। किसी एक का कार्य नहीं है ये मानव शरीर की सृष्टि। हजारों दिव्य शक्तियों ने मिलकर इस मानव शरीर की सृष्टि की है और उद्देश्य अपने इस तरह के अनुभवों को लेकर आनंद में जीवन जी पाए। हम किस तरह से इसे ले रहे हैं। हमारा इसे लेने का क्या तरीका है, हमें ये जानना है मास्टर्स। एक भी पल अगर हमने ये सोच लिया कि यह जीवन क्यों मिला है, इसे तो खत्म हो जाना चाहिए। बहुत दुख होता है माता पिता को जब बच्चे ऐसा बोलते हैं। अपने मानव शरीर की महत्वता को, इस देवालय की महत्वता को जाने, प्रणाम करें इसके अंदर बैठी जीवात्मा को, अपने शरीर में विराजित सभी दिव्य शक्तियों की चेतनाओं को। पहचाने उन दिव्य शक्तियों की चेतनाओं को। मास्टर्स पूरी तरह से खुद को इस ध्यान में समर्पित कर दें। छोड़ दें इन ऊर्जाओं के हवाले खुद को पितामह के मार्गदर्शन। मैं का भाव, इस शरीर का भाव अद्भुत अद्भुत। स्वयं को जान लेना सबसे मुख्य उद्देश्य है। हमने इस दुनिया में आकर क्या पाया, क्या कमाया, कितना जोड़ा, ये सब कोई नहीं पूछने वाला। कितना छोड़कर जा रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। केवल और केवल
हम अपनी आत्मा की प्रगति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए क्या करके गए हैं। ये प्रश्न हमसे किया जाने वाला है और हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या कर रहे हैं ये जाने। जिस कक्षा में हमें यहाँ उतारा गया, उस कक्षा के सभी लेसन्स को हमने लेकर इस ब्रह्मांड को क्या दिया, इस सृष्टि के लिए, इस धरा के लिए, अपने जैसे और साथियों के लिए क्या किया। माँ धरा भी हमसे यही सवाल कर रही हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का समय है सिर्फ तुम्हारे पास। मैं मेरी का सब भाव खत्म करके एकत्व के इस भाव को अपने अंदर बढ़ने दें, ताकि जो पाया उसे बांटने की, जो पाया उसे फैला पाए। अपने अंदर के इस दीपक की रोशनी को बढ़ाते रहना और इस दीपक से और दीपक जलाते रहना। जब भी कुछ समझ ना आए, जब भी अपने साथ
नकारात्मकता या लो फ्रिक्वेंसी की फीलिंग हो, केवल अपने साथ बैठ जाएं, अपने अंदर देखें, अपने शरीर के अंगों से बात करें, अपने शरीर के अंगों को कृतज्ञता दें, अपने आसपास के सभी संबंधों को कृतज्ञता दें। जिस तरह से जलती हुई अग्नि में घी और तेल डालने से वो अधिक प्रज्वलित होती है, ठीक उसी तरह से अगर नकारात्मक सोच के साथ और अधिक खुली आंखों से यहाँ वहाँ उन विचारों के साथ कुछ जोड़ते रहेंगे तो वो और प्रज्वलित होती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएगी। उसको शीतल करने के लिए पूरी तरह से अपने साथ जुड़ जाएं। जैसे जैसे अपने अंदर जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे वो शांत होती चली जाए। प्यार भेजें खुद को, खुद के अंदर चलते हर विचार को। ये क्यों आ रहा है इसका कारण ना ढूंढें, केवल इसे प्यार भेजना शुरू कर दें। केवल प्यार ही एक ऐसी ताकत है जो पूर्ण रूप से आपको खुद से जोड़े रख सकती है। हमारे सही स्वरूप को बताया जा रहा है इस मंत्रा से। जो हम हैं वो बताया जा रहा है इस मंत्र में। हम वही पूर्ण हैं, पूर्ण। अपनी पूर्णता को जानते रहें, अपनी पूर्णता के साथ जुड़े रहें। अपनी इस पूर्णता को पूरी तरह से पालें। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। पूर्ण ब्रह्म सकल घटरापक सोआयो ग्रहणाद, आज तो आनंद आनंद। गा रे गा मा गा मा गा मा गा रे दाने सा दाने दाने पा दाने रे सा पा दाने रे सा पा दाने रे सा। आज तो आनंद आनंद।
gare gama pa ga pa ma ga ma ni da ni pa da ni da re ni da ni da ni pa da ni da pa ma ga re sa aj tu anand da ni pa da ni da ni re da ni da re ki sa ga ni da ni re da ni da ni da pa da pa ma ga re da ni da aj tu anand anand sa ni da ni re ga ga re re da re ga ma pa ga ma re ga ga re da ga ma ni da ni pa da ni da re ni sa da ni pa ra ma pa ga ma re ga re sa aj tu anand anand गर्ग पराशर और मुनिना गर्ग पराशर और मुनि नारद ना गर्ग पराशर और मुनि मुनि नारद नि नि दा नि रे दा नि 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 दा 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 ba 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 ma 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 ga 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 re ga re da re ga re ga ma ba ga ma ma ga ma pa da ni pa ni da da ba ma pa da ni da ni da गर्ग पराशर और मुनि नारद या नारद गर्ग पराशर और मुनि ni ni da 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 ni da da ni ni da re re da da ni ni da re re da da ni ni da ni ni sa sa da 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 ni ni sa sa da ni da re re da ni ni da ni da ni ni da ni da ni ni da ni da re da da ni da ni pa da ni da ni pa da ni da ni da pa da ni da ni da da ni da 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 re da re 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 ni da ni pa da ni da ya मुनि नारद मुनि गर्ग पराशर और मुनि नारद गर्ग पराशर और मुनि नारद पढ़त वेद श्रुति छांद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्युते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पढ़त वेद श्रुति छांद गर्ग पराशर और मुनि गर्ग पराशर और मुनि नारद नि नि दा नि नि दा नि नि दा नि नि दा नि दा नि दा दा नि नि दा नि
पढ़त वेद श्रुति छंद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्युते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पढ़त वेद श्रुति छंद हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे मिटे सकल दुख नाद आज तू आनंद आज तू आनंद कोटि कोटि धन्यवाद। अपने इस पूर्ण स्वरूप को कोटि कोटि धन्यवाद करें। अपने इस पूर्ण स्वरूप को, अपनी इन दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद इसे सृष्टि करने वाले का। धन्यवाद सभी दिव्य शक्तियों का जो हमारे अंदर विराजमान है। धन्यवाद इस दिव्य मंदिर का। धन्यवाद परम गुरु मंडल का, हमें हमसे जोड़ने का तरीका बताने के लिए। धन्यवाद हर उस कड़ी, हर उस व्यक्ति, हर उस परिस्थिति का जिसने हमें इसका एहसास दिलाया। संगीत के, वीणा के हर एक तार का धन्यवाद। धन्यवाद हर एक श्वास का जो हमसे, हमारी जीवात्मा से हमें जोड़ रहा है। धन्यवाद उन पंचभूतों का जो हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। धन्यवाद हम अपनी शक्तियों को पहचानने लगे। धन्यवाद। धन्यवाद धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना के साथ जुड़े और अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। थैंक यू सो मच पूरी ग्रुप को। थैंक यू सभी सोल्स को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।
धीरे धीरे अपने आप को अनम्यूट करके जैसे जैसे रेडी होते जाएं अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते जाएं। मैडम जी राम राम। राम राम सुदेश जी। ध्यान अच्छा लगा, आज कुछ गोल्डन गोल्डन सा महसूस होया। क्या महसूस हुआ? गोल्डन गोल्डन सा कुछ दिख रहा था जी। अच्छा, पता नहीं, तो कोई भगवान के रूप में दिख रहा था, पता नहीं क्या गोल्डन गोल्डन सा। आप खुद दिख रहे थे, आपको आपका पूर्ण स्वरूप दिखाया जा रहा था, आप वो हो। हाँ जी, पता नहीं कि ये तो मेरे को हाँ जी, जो गोल्डन गोल्डन हमारा सा। सच्चा स्वरूप है ना वो वही है। हम हाँ तो जी, ऐसे शरीर मान लेते हैं ना खुद को, हाँ जी, हम वो गोल्डन। नहीं है। हाँ, हाँ जी। ओ, उसी का आनंद लें। आपने सच्चे स्वरूप को दिखाया गया है आज आपको। हाँ जी, कृपा है जी आपकी। क्यों, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाए राम मास्टर्स। राम जी मैडम। हाँ जी, नमस्ते राम मैम। राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बस बहुत ही अच्छा लगा मैम, क्या एक्सपीरियंस दे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा मैम। आज एक मैसेज करा था मैंने आपको, तो आपके पास भी आया था क्या? वो कोई नया हाँ ग्रुप सा जी मैम, ग्रुप नहीं है, वो कम्युनिटी है। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी नाम से एक वो है जिसमें जैसे अगर कोई ग्रुप बनता है तो उसमें 200-250 मेंबर ही रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 300, इससे ऊपर मेंबर नहीं रह सकते। तो काफी सारे ग्रुप हो जाते हैं कम्युनिटी में। क्या होता है कि उन सब ग्रुप्स को ऐड कर दिया गया है ताकि कोई मैसेज देना हो तो 3 4 5 ग्रुप में अलग अलग भेजने की बजाय एक कम्युनिटी में भेज दिया जाता है। अभी एक बार ग्रुप्स को इसीलिए डिलीट नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मैसेज किसी तक पहुंचने से रह जाए, सब ऐड हो जाएं, सब तक ये मैसेज पहुंच रहा है ये कंफर्म हो जाए, उसके बाद सभी ग्रुप्स को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब इसे ही रखा जाएगा खाली? हाँ, कम्युनिटी को रखा जाएगा। ये ग्रुप्स बनाने का पर्पस यही रहता है कि बाद में हम जुड़े रहें, हम पीएमसी के साथ जो भी हुए उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहे। तो वो जो इंफॉर्मेशन देने के लिए ही कम्युनिटीज बनाई गई हैं जिसमें हमें ऐड किया गया है। अच्छा, तो इसमें ये क्यों लिखा है कि सीक्रेट रखा जाएगा आपका? नहीं, इसमें यही होता है ना, जो ग्रुप होते हैं उसमें हम सबके नंबर्स देख सकते हैं ना। ओ, तो अच्छा। इसमें आपका ही नंबर देख सकते हो, आपके अलावा और आपको और किसी का नंबर नहीं देखा हाँ, दिखेगा। तभी तो मैंने कहा इसमें मतलब हाँ, जुड़े तो बहुत से लोग हैं, दिख दो ही लोग रहे हैं, दीप्ति नाम दे लो और हाँ, मैं। जो एडमिन है वो दिखेगा और जो आप हो वो दिखोगे, और किसी को किसी का नंबर नहीं पता चलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई दूसरे नंबर लेके मैसेज कॉल भी करने लगते हैं। ठीक है तो मैम, आपने वहां नहीं बुलाया हिसार में दीप्ति मैम को, जैसे आजकल सब मैम, जगह मैंने जाती हैं? मैसेज तो किया हुआ है, जैसे उनका टाइम होगा, इधर का ट्रिप होगा, क्योंकि इधर वो भी तो होने चाहिए ना, इतने बंदे भी तो होने चाहिए ना उनके, उनको पता है कि अभी क्या है कितना है, क्योंकि वो जहां भी जा रहे हैं वो पीएमसी हिंदी चैनल सैटेलाइट चैनल के लिए जा रहे हैं। मतलब अच्छा। एक वो जो पीएमसी सैटेलाइट चैनल के लिए डोनेशन है जो वो देने के लिए हम सब रेडी भी तो होने चाहिए ना। हम्म। वो सब चीजें मैटर करती हैं मैम, ऐसे ही नहीं आएंगे। जैसे हम बहुत सी अकेले अगर चीजें, डोनेट कर रहे हैं तो नहीं आएंगे वो? जब सभी करेंगे तभी आएंगे? एक ग्रुप ग्रुप को रेडी करना है उन्होंने, ऐसे सिंगल सिंगल तो बहुत मिल जाते। उनके ट्रिप का पर्पस है एक ग्रुप। अच्छा, तो आप मिले थे जब फरीदाबाद में आए थे तो? नहीं मैम, मैं अभी तो नहीं मिली हूँ, मैं तो अब क्यूएलयू में ही मिलने वाली हूँ, वहां महिला महाध्यान चक्रम में सबको। मैं अभी हाँ, कहीं नहीं जा रही। हाँ, आप तो वहां भी जा रहे हो ना? हाँ, महिला महाध्यान चक्रम में जाना है ना, इसीलिए 2 ट्रिप इकट्ठे हैं, तो अभी मैं घर से नहीं जा रही क्योंकि बेटा भी घर होता है अभी, उसके भी थोड़ा एग्जाम है, +2 है, तो आगे अब, अच्छा। हाँ, आगे अब 15-20 दिन एग्जाम के नियर में ही मैं बाहर हो जाऊंगी, तो अभी मैं नहीं जा रही इसलिए। हाँ, नहीं सही, मैं भी कहीं नहीं जा पाई। हाँ यहाँ जी। थे नहीं हम कई दिनों से ना, इस वजह से।
शाम का ध्यान भी नहीं कर पाती थी इस वजह से। कई दिनों बाद ही जुड़ी हूँ, 2 दिन हाँ से। जी, हाँ लेकिन जी। बहुत अच्छा लगता है, ये टाइम भी इतना अच्छा है ना हाँ, कि जैसे रियली। शुरू से करते थे अपना जोत बत्ती, ये इसी टाइम करते हैं, बैठते हाँ, ही थे भगवान के संध्या पास। का जो वो होता है, मॉर्निंग का हाँ, और संध्या का जो कहते हैं हम। बहुत अच्छा। हाँ, सनराइज हो गया और मूनराइज हो गया, दोनों टाइम ही ऐसे ये होते हैं। टाइम बहुत अच्छा है, 7:30 8 तक आराम से कर सकते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे में तो मेरी जल्दी से आंखें नहीं खुलती, तो बैठ ही रहती हूँ मैं 8 बजे तक। फिर हम्म, खाना बना लो 8 बजे के बाद कर लो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस उस दिन नहीं कर पाई मैं, जिस दिन वो सर आए थे, मुझे इतना बात है, उस दिन का रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। मैं उस दिन नहीं कर पाई। ये कहाँ के थे सर? वो कल आप बता तो रही बीकानेर, थी, मतलब बीकानेर, कभी मिले नहीं थे आप? बीकानेर, बीकानेर। हाँ हाँ, तो मतलब आप नहीं मिले थे कभी इनसे पहले? नहीं, पहले कभी नहीं मिली मैं बता तो ये रही हूँ, पीएम सैटरडे या संडे था, सुबह सुबह इनकी कॉल आई थी। उससे पहले ना तो मेरी कभी बात हुई थी, ना मैं कभी मिली हूँ। तो ये पीएमसी से जुड़े हुए हैं अपने? सभी पीएमसी से जुड़े हुए ही, मतलब ये तो वहां पे सर्विस कर रहे हैं ना, सोशल सर्विस में है कि घर घर प्रचार अभियान इन्होंने चलाया हुआ है। वहां पिरामिड है, मैत्री ओशो के नाम से पिरामिड है। उस पिरामिड में जितने भी ध्यानी आते हैं उन सबको ध्यान सिखाने का नाम, और वहां पर ऑफलाइन ध्यान प्रचार का काम यही सर कर रहे हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है। शाम को फिर रात को मिलेंगे अब। हाँ बिल्कुल। फिर वैसे तो 9 बजे ही बैठ जाएंगे, बट 9 से 10 समृद्ध समाज वाला कर लेंगे, उसके बाद 10 बजे हम अपना शुरू करेंगे। ठीक, ठीक है, थैंक यू हाँ मैम। जी, हाँ जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन लेना चाहिए, आत्मवंदन। मैम ध्यान तो अच्छा था, पर मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हम्म, और कल सुबह आ रही है माँ दीप्ति, सुबह जा रहे हैं हम। कुरुक्षेत्र। हाँ जी, सुबह जाएंगे। और बाकी यहाँ से 8-10 मेंबर्स के फोन नंबर आए थे, तो हमने 5-7 को तो फोन किए हैं और उनसे पूछा था जाने का, अगर जाना हो तो बता देना, पर किसी हम्म, ने कॉल नहीं किया है। हम्म, अब जिसने जाना होगा अपनी मर्जी से चला जाएगा। हमारे यहाँ से भी 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं कुरुक्षेत्र। तो आप आ जाते, अब से मिल लेते हैं हम, मैं तभी फोन किया आज स्पेशल। 11:30 बजे तो वो वहाँ एग्जैक्ट शार्प टाइम चल रहा है वहां, वो लेट नहीं करते क्योंकि सुबह और शाम दो दो रख रहे हैं। मैम शाम को उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचना है ना। हाँ, तो 11:30 पहुंचना जो है ना, 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठंड के टाइम में 5 बजे यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा सा, बस बुस नहीं होती वहां से नहीं, फिर डायरेक्ट? वहां से आते हुए भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो चंडीगढ़ से आती है ना, यही वाली बसेस सारी कुरुक्षेत्र कैथल ये सब वही वाले वो लेके आती हैं। तो मान लो 11:30 बजे वहां होता है, तो आने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर 3 बजे भी हम वहां से फ्री होते हैं, तो हम्म 3 बजे के बाद कुरुक्षेत्र में आने के लिए थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि मैंने 1-2 बार गई हूँ, मैं पहले काफी पहले हम्म गई, हम्म हो सकता है आज इम्प्रूवमेंट भी हो, बट मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि कहीं फिर आने में प्रॉब्लम ना हो मुझे रात को। नहीं ठीक है मैम, मेरे को तो था कि आपसे मिल लेंगे इसी अगर बहाने। 2-3 जन हो जाते तो चलो इकट्ठे आ जाते हम लोग। हाँ गाड़ी में आ जाते ना, हाँ, फिर गाड़ी हाँ, करके आ जाते। हाँ, वही हाँ। ना, हमने भी यहाँ अभी चार तो पांच वहां जगह वैसे गीता जयंती महोत्सव का भी मेरे ख्याल से खत्म हो चल रहा गया। है। खत्म खत्म हो हो गया, गया वो। खत्म हो गया। तो हाँ, हमने उनको 4-5 मेंबर्स को फोन किया जो नंबर उन्होंने भेजे थे, हम्म। पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो हमने कहा चलो हम अपनी ड्यूटी कर देते हैं, आगे कोई हाँ, जाए सही या नहीं। बात है, ऐसे कोई जाए ना जाए ये होता है मैम। फिर एक्चुअली फिर अगर आपने जाना है, आपका मन है, आप फिर ना सोचो, बस हाँ मैसेज कर दो अपनी तरफ से। कर दिया, वो मैम से पहले बात हो गई है हमारी, पहले ही हो गई थी। हम्म, उन्होंने इनर जर्नी में क्वेश्चन किया था, फिर उनके हस्बैंड ने भी किया, हमने उनका नंबर लेके ना तभी बात कर ली थी। ये तो हम्म, बाद में बात हुई कि माँ आ रही है, फिर उनसे हमने सारा कर लिया। एक हमारी फ्रेंड यहाँ से और जाएगी। हम्म, और जिनों से आपने हमारा नंबर लिया था रमेश सर से, हम्म, वो आजकल है नहीं यहाँ, उनसे तो फिर भी मिलते रहते हैं। अब हम 4 जने तो आपस में मिलते ही रहते हैं, हम्म। मेडिटेशन करते हैं बैठ के जब भी बैठे तो। एक जगह फिक्स कर लो, जैसे संडे को अलग अलग, जैसे अब 4 जन है ना आप, तो आप हम्म ऐसे करो कि हर संडे फिक्स करके ना,
मतलब 4 जन हो तो 3 घर तो आपके हैं, मान लो आपका दोनों का एक घर है। मैम सब हमारे घर आ जाते हैं, वो कहते हैं हम आपके घर ही आ नहीं, जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आप सबके घरों में करोगे ना तो वो ऊर्जा का प्रसार होगा। अच्छा हाँ, मैं यही कह रही हूँ, अलग अलग घर में करो ताकि एक ही जगह पे वो बाउंड ना रहे। और जैसे उनके घर जाते हो तो उनको कहो, ज्यादा नहीं तो 5-7 पड़ोसी अपने बुला ले। मैम कहते तो हैं, हमने यहाँ भी सबको कहा था, अमृतवाणी में भी 2 बार 20-20 मेंबर्स को करवाए, उनको कहा है कि जब भी आपका दिल हो, अगर आप कहो तो हम मैसेज डाल देते हैं, आप हमारे घर आ जाओ। 5 जने आएंगे तो फिर 5 से 5 के घर और जाएंगे, तो अभी कोई इतना जल्दी विलिंग नहीं। पर यह है कि अब हमें 8-10 मेंबर्स का अपने पता लग गया ना, कल वहाँ मिल जाएंगे कहीं और नए लोग, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ हो थोड़े जाएगा। थोड़े दिन में ना ऐसा ही प्रोग्राम छोटा छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि चलो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल एक एक दो दो बिल्कुल। करके ही बढ़ना शुरू होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी थैंक यू कांता मैम, मैम, थैंक यू लेना। कोटि वंदन कोटि लेना मैम, वंदन। आत्मवंदन। काफी अच्छा ध्यान था। हम्म, 3 दिन से मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। वाह। वेरी हाँ, गुड साथ ही वेरी कर रहे गुड। हैं, पूरा ही कर रहे हैं। वैसे वो मैंने इनको कहा है आप क्वेश्चन पूछो, कहते नहीं अभी नहीं, 15-20 दिन बाद पूछूंगा जब मुझे कोई कुछ बात नहीं, जब जब उनको खुद को लगेगा ना तभी पूछने दो, जब उनको वो लगेगा वैसे कि मैं करते हैं। एक्सपीरियंस वो शेयरिंग करने हाँ चाहता हूँ। हाँ, वो हम वैसे दूसरे वाला करते हैं ना, उसमें तो हम्म कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बैठ बैठ जाते हैं ना हम लोग। हम्म वो नहीं, किसी का नाम लेके, भगवान का ले लो चाहे अपना नाम लेके बैठ जाओ बस, वो वाला हम करते ही हैं। तो आज अब इनको मैं कई दिनों से कह रही थी कि आप पार्क का टाइम चेंज कराए, तो फिर मैंने कहा मेरे साथ बैठा करो 6 से 7 आप। काफी अच्छा, कहते हैं कि काफी अच्छा। आज तो ठंडक महसूस हो रही थी कमर के पीछे से, काफी पाइन ज्यादा। पे था आज का सारा सितार जो मैंने चलाया था, जो रविशंकर जी के द्वारा बजाया गया सितार था। और उस सितार से जो मैंने एक पिक्चर भी दिखाई हुई है, सितार और हमारी स्पाइन का जो कनेक्शन है, दिखाई थी मैंने अपने इसमें एक ध्यान, उसमें रात के किसी ध्यान में दिखाई थी। तो वो जो हमारी नोड और वीणा की पूरी नोड, हमारी स्पाइन की नोड और वीणा की पूरी नोड एक एक बिल्कुल उतनी ही दूरी पे, उतनी ही कनेक्टेड है। और जैसे जैसे वो बजता है, जिस जिस पे उस फिंगर के साथ होता है, वही नोड पे हमारा काम होता है, स्पाइन का। तो इसीलिए मैंने श्री रविशंकर जी के द्वारा ही गाया गया पूर्ण जो शांति मंत्र था, और उसमें जो उन्होंने सुर गाए हैं, उनसे भी हमारे अंदर के जो कनेक्शंस हैं उनको पूरी तरह से वो किया गया है। तो वो चलाने का पर्पस ही यही था। वो जो हीलिंग उनको बहुत महसूस हुई है, वो जो ठंडक उनको महसूस हुई है, वो पूरी स्पाइन में, यानी इनकी स्पाइन की जो जितने भी चक्र हैं वो सभी के सभी ओपन है, वो उस ठंडक को महसूस तभी कर पाए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। हाँ थैंक यू। वो बात करेंगे अभी आपसे कोई 5-10 बात दिन नहीं, जब हो गए। करेंगे तभी करने देना, हाँ अभी आप बोलना भी मत, उनको अपने आप ही हाँ, करने देना। नहीं नहीं, मैंने आज पूछा, वैसे 2 हाँ। दिन से कर रहे थे, तो आज तीसरा दिन है, मैंने पूछा बोलना है। हम्म। मैं तो रोज बोलती हूँ, मैंने कहा आपने बोलना है, कहते नहीं अभी है। बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू। यस, संतोष जी, शिखा जी को लास्ट में देंगे। संतोष जी, ज्यादा जल्दी तो नहीं है? शिखा जी चलो आप ही आए, संतोष जी शायद बिजी हैं या फिर ध्यान में हैं। सब लोग भाग जाते हैं। आत्मवंदन मास्टर, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन, आ गई आत्मवंदन। मैम, आ गई। हाँ कोई बात नहीं। जी आत्मवंदन जी। हाँ जी। अब हाँ मैं मैं ध्यान में ही एक्सपीरियंस, बैठी थी, मैं लेट बैठी थी ना, इसलिए मैं क्या बैठी रहूंगी। हाँ। डीप था, बहुत बहुत डीप है आज। हाँ वो डीप था ध्यान। पूर्णमासी का है इसकी ना, हाई रिकॉर्डिंग हो तो एनर्जी। भेज देना। हाँ, अब वैसे तो रूटीन में होती है, सर आए उसी दिन नहीं हुई।
वो तो पर जिस वो दिन ये नहीं हुई। जिस दिन कुछ इम्पोर्टेंट होता है ना उसी दिन रिकॉर्डिंग रहती है। हाँ वैसे हाँ तो हर नहीं रोज चलो। इम्पोर्टेंट है पर फिर भी आज जो सोमी के लड़के की शादी थी ना, वहाँ सत्संग पे गई, लेट हो गई। कोई बात नहीं। तो लेट बैठे हैं। तुम्हारे भी कहना। हम्म बाकी 11 था, अब लगे हुए थी, बैठी थी, इसलिए मैंने कहा बैठे रहो, अब तो कोई काम नहीं है। है ना ठीक। बढ़िया है, सत्संग भी हुई है आज। बढ़िया दिन है आज, हाँ तो भी सारा दिन जरूरी बस था। इसी में निकल गया आपका फिर। हाँ वहाँ भी जाना जरूरी था। अभी रात को भी लगाएंगी मीना मैम हाँ रात को फिर बैठ मेडिटेशन। जाएंगे मेडिटेशन पे। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी शिखर जी। हाँ तो आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मा मंत्र। मैम बहुत ही हाई एनर्जी थी वीना मैम, थैंक यू सो मच आज के ध्यान के लिए। पूर्णमासी की एनर्जी थी और आपने इतना सुंदर मेडिटेशन कराया, उसके लिए थैंक यू सो थैंक मच यू सो मच मैम। कल का परसों जो सर आए थे ना, एक मुझे मिनट एक्सपीरियंस है। वो इसको मैं कट करूंगी, इसको कट कर